एक नया जन्मा बच्चा जो 1 मिनट से भी कम का था, पीला और बेजान था। उसकी माँ हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी, निराशा में रो रही थी। लेकिन तभी एक जादुई चिड़िया खिड़की से उड़कर अंदर आई, लड़के की नाभि पर कूदी और अपनी चोंच से उसकी छाती पर कुछ बार चुभोया। अगले ही पल लड़का चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया। चिड़िया ने उसे दूसरी जिंदगी दी थी, जिससे उनके बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई थी। लड़के ने चिड़ियों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगाने की कसम खाई। लेकिन आदमियों ने अचानक देखा कि चिड़ियाओं परेशान लग रही थी। वे पागलों की तरह आपस में लड़ रही थी। नए जन्मे चूजे माता पिता की देखभाल के बिना भूख से मर रहे थे और अपने घोंसलों से कूद रहे थे। मासूम जानें मर रही थी और आदमी दिल टूटा हुआ था। जांच में पता चला कि चिड़ियों की रहस्यमयी मौतें एक सेल टावर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से हुई थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को खुद बनाने में नाकाम रहने के बाद उस आदमी ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन पता चला कि वे भी मिली भगत कर रहे थे। मजबूर होकर शहर चला गया। उसे मोबाइल फोन से पक्षियों को होने वाले नुकसान की चिंता थी, लेकिन इंसानों को उसका यह काम पागलपन लगा और उन्होंने उसे तुरंत फैक्ट्री से निकाल दिया। इस बीच पक्षी अभी भी आत्महत्या कर रहे थे। इसे रोकने के लिए गुस्से से भरा हुआ आदमी एक सेल टावर पर चढ़ गया। वह अपनी जान देकर पक्षियों को बचाना चाहता था। उसने अपने चारों ओर एक रस्सी बांधी और बिना किसी हिचकिचाहट के टावर पर लटक गया। सैकड़ों पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आदमी की आत्मा बाहर निकल आई और मरे हुए पक्षियों की आत्माएं, जैसे उसने उन्हें बुलाया हो, अपनी कब्रों से उड़कर उसके पास आ गईं और आखिर में एक पक्षी में बदल गईं, जिसने इंसानियत से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। अचानक एक दिन सभी इंसानों के सेल फोन अजीब तरह से उड़ गए। ये फोन एक उफनती लहर की तरह आस पड़ोस की ओर दौड़ पड़े। जब वह आदमी उठा तो उसने खुद को उनसे घिरा हुआ पाया। वह इतना डर गया कि उसने अपना डायपर गीला कर दिया। उत्सुकता में वह खड़ा हुआ और फोन पर दिख रही तस्वीरों को देखने लगा। डर के मारे उसने भागने के लिए उन्हें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह नहीं भाग सका। अचानक सभी फोन में एक छोटी चिड़िया दिखाई दी, वही चिड़िया जिसे उस आदमी ने मारा था। हालात की गंभीरता को समझते हुए वह आदमी भागने के लिए मुड़ा, लेकिन फोन ने चारों तरफ से हमला कर दिया, जिससे वह वापस बिस्तर पर गिर गया। उसके चारों ओर एक बवंडर बन गया, जिसने आदमी को मजबूती से फंसा लिया। अचानक एक फोन उसके मुंह में ठूंस दिया गया। उसके बाद फोनों का एक झुंड ऊपर आया और उसके पेट में ठूंस दिया गया। और भी फोन ठूंस दिए गए, जब तक कि उसका पेट और नहीं सह सका और फट गया। शहर के सभी फोन उसमें समा गए। हजारों हजारों फोन मधुमक्खियों के झुंड की तरह पूरे शहर में फैल गए और आखिर में एक बहुत बड़ा काला दलदल बन गया। इसने एक सेल टावर को पकड़ा, उसे कुछ बार हिलाया और फिर उसे उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर सेल फोन उस आदमी की तरफ झपटे, धीरे धीरे उसके शरीर पर रेंगते हुए उसे थोड़ा थोड़ा करके खा गए। थोड़ी देर कमजोरी के बाद सारे फोन छोटे पक्षियों में बदल गए, जो हवा में उड़ गए। आखिर में एक बहुत बड़ा पक्षी बन गया, जिसने इंसानों से अपना बदला लिया। उसके रास्ते में कुछ भी नहीं बचा। पूरे शहर पर बर्डमैन ने हमला कर दिया। उसने फर्श उखाड़ दिए, कई कारों में धमाका कर दिया और सभी इंसानों को आग के समंदर में फंसा दिया। फिर उसने 2 बड़े पंजे फैलाए, कुछ मासूम लोगों को पकड़ा और उन्हें आसमान में ले गया और आखिर में उन्हें नीचे खींच लिया। खुशकिस्मती से दशान ठीक समय पर आ गया और उसने मछली पकड़ने वाले जाल से सभी इंसानों को पकड़ लिया। गुस्से में बर्डमैन दशान पर झपटा, लेकिन दशान ने जाल हवा में फेंक दिया, जिससे बर्डमैन का हमला रुक गया। गुस्से में बर्डमैन फिर एक सेल फोन में बदल गया और दशान को फंसा लिया। जब ऐसा लगा कि दशान फंस गया है तो वह चिल्लाया और पादकर घेरे से भाग निकला। बर्डमैन ने दशान को वापस पकड़ने के लिए अपने पंजे बढ़ाए, लेकिन दशान ने भागने के लिए तेजी से एक बख्तरबंद वाहन चुरा लिया। एक बर्डमैन आगे दिखाई दिया और दशान को पूरा निकल गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में दशान एक सुपर शक्तिशाली अजय बादल जैसी इकाई जारी की गई, जो सीधे बर्डमैन के पेट से फट गई। ऐसा लग रहा था कि संकट खत्म हो गया था, लेकिन अगले ही सेकंड बर्डमैन चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित हो गया। इस बीच पहाड़ में भी बिजली कम हो रही थी और वह इसे फिर से भरने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र जाना चाहता था। अपना मौका देखकर बर्डमैन तेजी से पहाड़ पर झपटा, लेकिन विकिरण ने उसे करीब जाने से रोक दिया। इससे डॉक्टर को बर्डमैन से निपटने का एक तरीका खोजने में मदद मिली। उन्होंने एक विकिरण वाहन विकसित किया। अंत में बर्डमैन को विकिरण के साथ अंदर सील कर दिया। खबर मिलते ही दशान जल्दी से आ गया, लेकिन डॉक्टर के शरीर के अंदर बर्डमैन होने की वजह से दशान जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सका और बर्डमैन को उसके टुकड़े टुकड़े कर नहीं दिया। फिर बर्डमैन ने एक भाला उठाया और उसे दाशान के शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दाशान को खत्म करने के बाद बर्डमैन ने सेल फोन इकट्ठा किए और वापस चील में बदल गया और इंसानों को मारना शुरू कर दिया। इस बीच जाओ मेई, जो एक रोबोट भी थी, दशान की लाश को लैब में वापस ले गई। डॉक्टर की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो दशान को सक्सेसफुली वापस ले आई और उसकी चिप को अपग्रेड करके दशान का 2.0 वर्जन बनाया। वर्डवुमन स्टेडियम में पहुंची, जो इंसानों से सबसे ज्यादा भरा हुआ था, और उसने रेडिएशन के ब्लास्ट से उनके निकलने का रास्ता रोक दिया। उसका इरादा उसी तरह बदला लेने का था और वह इंसानों के खिलाफ भी वही तरीके इस्तेमाल करना चाहती थी जो उसने पक्षियों पर इस्तेमाल किए थे और उन्हें रेडिएशन से राख में बदलना चाहती थी। जैसे ही वह रेडिएशन बुलाने वाली थी, माउंटेन 2.0 समय पर आ गया। वर्डवुमन ने माउंटेन से लड़ने के लिए जल्दी से सैकड़ों रोबोट में बदल लिया। माउंटेन 2.0 साफ तौर पर कोई आसान खिलाड़ी नहीं था। उसने अनगिनत मशीन गनों को अवशोषित किया, एक 360 डिग्री गैटलिंग गन को इकट्ठा किया, पलक झपकते ही रोबोट को अंधा कर दिया और नष्ट कर दिया। बर्डवुमन फिर एक विशालकाय बूढ़े में बदल गई। बर्डमैन गोली चलाता रहा। जब बर्डमैन ध्यान नहीं दे रहा था, दशान एक लोहे के ड्रैगन में बदल गया, उसे कसकर बांध दिया। लेकिन अगले ही पल बर्डमैन बिखर गया और भाग गया, एक विशाल सेल फोन दानव में बदल गया। हालांकि दाशान उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। उसने धातु की वस्तुओं को अपने शरीर की ओर आकर्षित किया, खुद को एक धातु दानव में बदल दिया, बर्डमैन से लड़ने के लिए तैयार।
निश्चित रूप से दाशान 2.0 अभी भी एक ताकत थी जिसका सामना करना पड़ा। उसने सीधे बर्डमैन को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे दूर धकेल दिया, लेकिन बर्डमैन भी किसी से हल्का नहीं था। दोनों ने घूंसे का आदान प्रदान किया। उनकी ताकत निर्विवाद थी। उसने सीधे, आंशिक रूप से लेकिन निरंतर आउटपुट के साथ पहाड़ की बैटरी जल्दी से समाप्त हो गई और वह बर्डमैन द्वारा जमीन पर गिरा दी गई। जैसे ही बर्डमैन उसे मारने वाला था, पहाड़ के एक छोटे रूप ने उसका रास्ता रोक दिया। फिर हजारों हजारों छोटे पहाड़ उड़कर आए। हर एक ने एक कबूतर को किडनैप किया और मांग की कि बर्डमैन डॉक्टर के शरीर को छोड़ दे, नहीं तो वे कबूतरों को मार देंगे। बेगुनाह लोगों की जान का सामना करते हुए बर्डमैन के पास डॉक्टर के शरीर से रेंग कर बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेचारे कबूतरों को देखकर बर्डमैन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहाड़ बर्डमैन को एक सिग्नल टावर पर ले गया और फिर रेडिएशन को मैक्सिमम कर दिया। बर्डमैन इसे झेल नहीं सका और राख में बदल गया। अगले ही सेकंड सिग्नल टावर फट गया और बर्डमैन हमेशा के लिए चला गया। इस घटना के बाद सरकार ने पक्षियों को रेडिएशन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बड़ी संख्या में सिग्नल टावर हटाने का फैसला किया। तब से पक्षियों ने फिर से रिएक्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी बेशर्म और बेफिक्र जिंदगी फिर से शुरू कर दी।